बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गौतम बुद्ध की तालीमात में कई ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इन दोनों शख्सियात ने इंसानियत की भलाई, अमन, अखलाकियात और रूहानी तरक्की पर जोर दिया। यहाँ पर कुछ अहम मुश्तरका तालीमात का जिक्र किया जा रहा है। दोस्तों, गौतम बुद्ध मत में अदम तशद्दुद, अहिंसा को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। बुद्ध ने अपने पैरोकारों को हर किस्म के तशद्दुद से बचने और तमाम जानदारों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का बर्ताव करने की तालीम दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में भी अमन की बड़ी अहमियत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज रहें। आपने जंग और तशद्दुद को सिर्फ इंतहाई हालात में इजाजत दी और उसमें भी इंसाफ और इंसानियत का ख्याल रखा। गौतम बुद्ध मत में अखलाकी उसूलों का एक अहम मकाम है। बुद्ध ने अपने पैरोकारों को झूठ, चोरी, ज़िना और नशावर अशिया के इस्तेमाल से बचने की तालीम दी है। इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आपकी जिंदगी में अखलाकियात को बुनियादी हैसियत हासिल थी। इस्लाम में झूठ, चोरी, ज़िना और शराब नोशी को हराम करार दिया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को हमेशा सच बोलने, वादे की पासदारी और दूसरों के हुकूक का एहतराम करने की तालीम दी है। गौतम बुद्ध मत की तालीमात में दुनियावी लज्जतों और ख्वाहिशात से दूरी और रूहानी सुकून को तरजीह दी जाती है। बुद्ध ने खुद भी शाही जिंदगी को तर्क करके सादगी और तपस्या का रास्ता इख्तियार किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी दुनियावी मालो मता को गैर अहम करार दिया और हमेशा सादगी की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुद इसका बेहतरीन नमूना थी, जहां आपने मालो दौलत की बजाय रूहानी सुकून और अल्लाह की रिजा को तरजीह दी है। गौतम बुद्ध मत में रहमदिली और हमदर्दी की बड़ी अहमियत है। बुद्ध ने अपने पैरोकारों को हर जानदार के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आने की हिदायत दी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में भी रहमदिली को बहुत अहमियत दी गई है। आपने फरमाया कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने पैरोकारों को हमदर्दी, रहमदिली और इंसानियत की खिदमत की तालीम दी है। गौतम बुद्ध मत में भी मुराकबा यानी ध्यान, रूहानी तरक्की और अंदरूनी सुकून को हासिल करने का एक अहम जरिया है। गौतम बुद्ध मत में भी मुराकबा, ध्यान, रूहानी तरक्की और अंदरूनी सुकून के हुसूल का एक अहम जरिया है। बुद्ध ने ज़हनी इस्तेहकाम और निर्वाण मुकम्मल सुकून के लिए मुराकबा की मश्क की तालीम दी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में नमाज और जिक्र को रूहानी तरक्की और अल्लाह के करीब होने का जरिया करार दिया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इबादत में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा करते थे और अपने पैरोकारों को भी इसकी ताकीद करते थे। गौतम बुद्ध मत की तालीमात में तमाम इंसानों को एक जैसे समझा जाता है और किसी भी किस्म की तफरीक को रद्द किया गया है। बुद्ध ने जात पात के निज़ाम को खत्म करने की कोशिश की और सबके लिए बराबर की तालीम दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में भी इंसानियत की बराबरी पर जोर दिया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में ऐलान किया है कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है सिवाय तकवा के बिना पर। गौतम बुद्ध और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कई मुश्तरका उसूल पाए जाते हैं जो इंसानियत की फलाह, अमन, अखलाकियात और रूहानियत के लिए अहम है। दोनों शख्सियात ने इंसानों को दुनियावी लज्जतों से दूरी और अंदरूनी सुकून के हुसूल का रास्ता दिखाया। उनकी तालीमात आज भी इंसानियत के लिए मशाले राह है। ये दोनों अजीम शख्सियात अपने अपने वक्त में रोशनी के मीनार थे, जिन्होंने अपनी तालीमात के जरिए लाखों लोगों को सच्चाई, मोहब्बत और अमन का रास्ता दिखाया है। गौतम बुद्ध मत में अना या खुदी को रूहानी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझा जाता है। बुद्ध ने अपने पैरोकारों को अना को खत्म करने, ईगो को खत्म करने और अपने नफ्स की तत्हीर की तालीम दी। इनके मुताबिक खुदी की नफी और नफ्स के जज्बात पर काबू पाना निर्वाण हासिल करने के लिए जरूरी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में भी नफ्स की इस्लाह और खुदी की नफी को बहुत अहमियत दी गई है। कुरान मजीद में 12 नफ्स की पैरवी से बचने, तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाने और अल्लाह की रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए अपनी जात को कुर्बान करने की तलकीन दी है। गौतम बुद्ध ने बुराइयों से बचने और नेकियों को फरोग देने पर जोर दिया। उनके मुताबिक बुराई की असरात से बचने के लिए इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पाक साफ रहना चाहिए और हमेशा नेकी के कामों में मसरूफ रहना चाहिए। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस्लाम में भी बुराइयों से बचने, नेकियों को फरोग देने की तालीम दी गई है। कुरान मजीद में और अहादीस में बारहा बार बुराइयों से बचने, गुनाहों से तौबा करने और नेक अमाल की ताकीद की गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए बेहतरीन है। बुद्ध मत की तालीमात में ख्वाहिशात को इंसानी दुखों का बुनियादी सबब करार दिया गया। बुद्ध मत ने अपने पैरोकारों को ख्वाहिशात की कैद से आजाद होने और अपनी जिंदगी को सादगी और तपस्या के उसूलों पर चलाने की तरगीब दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस्लाम में भी दुनियावी ख्वाहिशात की पैरवी से बचने और अल्लाह की रज़ा के लिए जिंदगी गुजारने की तालीम दी गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी लज्जतों और ख्वाहिशात को गैर अहम करार दिया और आखिरत की कामयाबी को असल मकसद करार दिया है। बुद्ध मत में आखिरत का तस्वुर नहीं है बल्कि निर्वाण का तस्वुर है, जिसमें इंसान अपने अमाल के जरिए दोबारा जन्म लेने के चक्कर से आजाद हो जाता है और मुकम्मल सुकून हासिल कर लेता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस्लाम में आखिरत पर ईमान बुनियादी अकीदा है। कुरान और हदीस में क़यामत, जन्नत, जहन्नम और अमाल के हिसाब किताब का तफसील से जिक्र किया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की कामयाबी के लिए नेक अमाल और अल्लाह की रज़ा को जरूरी करार दिया गया। बुद्ध मत में इल्म को रूहानी तरक्की का जरिया करार दिया गया। बुद्ध ने जिहालत को इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन समझा और उसे दूर करने के लिए इल्म के हुसूल पर जोर दिया है। इस्लाम में भी इल्म की बहुत ज्यादा अहमियत है। कुरान की पहली वही ही इक़रा पढ़ है, जिसमें इल्म की अहमियत को वाज़ेह किया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। बुद्ध ने जिंदगी का मकसद निर्वाण हासिल करना करार दिया, जो कि दुखों से नजात और रूहानी सुकून का मकाम है। बुद्ध मत की तालीमात में इंसानियत की खिदमत और दूसरों की मदद करने पर जोर दिया गया। बुद्ध ने कहा कि दूसरों की खिदमत करना खुद अपनी खिदमत करने के मुतरादिफ है। इस्लाम में भी खिदमत खल्क को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। आपने हमेशा यतीमों, मिस्कीनों और मोहताजों की मदद करने की तलकीन है। बुद्ध मत में सच्चाई की बड़ी अहमियत है। बुद्ध ने हमेशा सच बोलने, सच्चाई के रास्ते पर चलने की तालीम दी। इसी तरह इस्लाम में भी सच्चाई को बुनियादी अखलाकी उसूलों में से एक करार दिया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलना ईमान की अलामत है। आपकी जिंदगी सच्चाई और सदाकत का अमली नमूना है। बुद्ध मत में गौतम बुद्ध को महात्मा और रोशन ज़मीर इंसान समझा जाता है, जिन्होंने निर्वाण हासिल किया और दूसरों को भी दुखों से नजात का रास्ता दिखाया। इस्लाम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और अल्लाह का पैगंबर माना जाता है। आपको रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत कहा गया और आपकी तालीमात को क़यामत तक के लिए इंसानियत की हिदायत का जरिया करार दिया गया। तो दोस्तों, आपको मालूम हो गया कि बहुत सारी चीजें जो टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा और टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती जुलती हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो में इस चीज को बयान करने की कोशिश की, तफसील करने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।